नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक टू बाई में। तीन छोटी आईटी कंपनीज के बारे में बात करेंगे। ये बहुत अच्छी कंपनी है। अगर आप इनमें इन्वेस्ट रहोगे तो आने वाले टाइम में आपका पैसा अच्छा खासा मल्टीप्लाई करेगा। क्योंकि ये हालांकि छोटी कंपनियां हैं, ये थोड़ा सा स्मॉल कैप कंपनियां हैं, पर क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे ये ग्रो करेंगी ये मिड कैप कंपनी बनेंगी, फिर बाद में लार्ज कैप कंपनियां बनेंगी, जैसे टीसीएस है, विप्रो है और इन्फोसिस है। तो ये आपको पैसे को बहुत मल्टीप्लाई करेंगे इस बोनस के माध्यम से। और इनका क्योंकि जो बिजनेस है, इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा है और फ्यूचर के अकॉर्डिंग बिजनेस है इनका। जो फ्यूचर की आने वाली टेक्नोलॉजीज है उन पे ये काम करती है, जैसे कि ऑटोनोमस ड्राइविंग लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक कन्वेंशनल पावर ट्रेन, कनेक्टेड व्हीकल्स, तो व्हीकल डायग्नोस्टिक्स, ऑटोसार, व्हीकल इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन। तो दोस्तों क्योंकि ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज़ हैं, अभी इन पे काम चल रहा है और ये स्मॉल छोटी कंपनी है। क्योंकि अगर हम टीसीएस लेने जाएंगे तो उसका प्राइस बहुत बड़ा है, इन्फोसिस का प्राइस भी काफ़ी बड़ा है, और ये छोटी कंपनी है, इनके स्मॉल प्राइसेस है, तो हम इनके क्वांटिटीज़ कलेक्ट कर सकते हैं। और अभी रिसेंट में आईटी कंपनी डाउन चल रही है, तो हम इनके धीरे धीरे एसआईपी के माध्यम से इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अपनी पहली कंपनी पे चलते हैं। जो हमारी पहली कंपनी है दोस्तों वो है केपीआईटी टेक्नोलॉजी। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों। इसका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे 70% काम करती है, और जितने भी क्या कहते हैं आने वाली फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, लाइक कि ड्राइवरलेस कार्स जो चलेंगी, और इन सब ऑटोमेशन का जो काम होता है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज करते हैं। तो थोड़ा इसके स्टॉक के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जो इसका भी रिसेंट प्राइस चल रहा है, ये इसका 778 रिसेंट प्राइस चल रहा है। जो अगर अगर हम इसके 52 वीक्स लो की बात करते हैं तो दोस्तों 440 का इसने 52 वीक लो बनाया है, और 813 इसने 52 वीक हाई बनाया है। क्योंकि दोस्तों इसका 52 वीक से बहुत नीचे करेक्ट हो सकी है, तो हो चुकी है, तो थोड़े से करेक्ट हो चुकी है। तो हम इसमें थोड़ा बाकी अगर हम कंपेयर करेंगे बाकी टेक्नोलॉजी कंपनीज से, तो उससे बेटर ही परफॉर्मेंस दिया है इसने। तो हम इसमें फिर भी सेफ एंड साइड इसमें धीरे धीरे एसआईपी करके इसको कंपनी के क्वांटिटीज जमा करेंगे फ्यूचर के लिए। तो इसके बात करते हैं, जो इसने अभी जो इसमें 6 महीने से निवेशित हैं उनका 46% के रिटर्न अभी भी दिए हैं, जबकि आईटी इंडस्ट्री इतनी डाउन चल रही है ग्लोबल रिसेशन के चलते। और जिन्होंने एक साल में इसमें निवेश किया दोस्तों, उनके 23% का अभी भी रिटर्न दिखा रहा है, पॉजिटिव में रिटर्न दिखा रहा है। और मात्र 21,000 की आसपास की कंपनी है, 21,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है दोस्तों। और इसकी देखिए फेस वैल्यू इसकी 10 की है। तो इसकी फेस वैल्यू 10 की है दोस्तों। हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये आपको बोनस के माध्यम से आपके स्टॉक्स को मल्टीप्लाई कर दे, या फिर स्प्लिट हो सकता है, और या फिर स्प्लिट करके ये आपको आने वाले टाइम में आपके क्वांटिटीज़ को बढ़ा सकता है। तो इसके अगर हम पी रेशियो की बात करेंगे दोस्तों, तो 61 का इसने पी रेशियो है। ईपीएस जो इसकी चल रही है 12 के आसपास की ईपीएस चल रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी 15.28 है, और डिलीवरीज भी इसकी ठीक ठाक उठ रही है, ताकि फ्यूचर के लोग इसे लेना पसंद कर रहे हैं। डिलीवरीज इसकी 33.52% के आसपास है। तो के पी आई टी टेक्नोलॉजीज़ को अपने फोकस में रडार में रखिए, और धीरे धीरे जब जब आपको मौका मिलता है तो इसमें इन्वेस्ट करिए। स्टॉक अभी भी नहीं गिरा है, और क्योंकि इसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, लोग इसमें डिलीवरीज उठा रहे हैं, तो आप भी इसको अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। अगर हम इसके थोड़ा सा फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो दोस्तों इसके जो केपीआईटी ने दोस्तों अपने दिसंबर देखो दिसंबर 22 क्वार्टर में इसके 917 करोड़ के आसपास के थे, और इस सितंबर 22 क्वार्टर में इसके 745, तो अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रखी है। देखो उससे पहले जून क्वार्टर में 686 के आसपास देखेंगे। अगर हम इसके कंपेयर करेंगे जो इसके दिसंबर क्वार्टर के 2021 के दिसंबर क्वार्टर से, तो दोस्तों देखिए 622 के आसपास है, और 622 से 917 आना मतलब काफ़ी अच्छी सेल्स हो रही है इसकी।
अगर इसके हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी बात करेंगे तो 167 के इसके दिसंबर क्वार्टर में है और इसके प्रीवियस क्वार्टर सितंबर 22 में 138 है, तो अच्छा खासा ग्रोथ है। अगर हम इसके बात करेंगे इसके दिसंबर 2021 पिछले साल के क्वार्टर से, तो 115 से 167 गया है, तो काफ़ी अच्छी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आई है। और वैसे ही अगर हम इसके शुद्ध मुनाफे की बात करेंगे तो दोस्तों 104 करोड़ का आसपास इसने दिसंबर 22 क्वार्टर में दिया है और सितंबर 2022 क्वार्टर में 84 दिया है, तो इसमें ग्रोथ है। अगर हम इसके बात करेंगे 2021 दिसंबर क्वार्टर से, तो 70 करोड़ के मात्र थे जो 104 बन गए हैं, तो काफ़ी इसके अच्छे फाइनेंशियल्स भी हैं। तो इस कंपनी में आप नज़र बना के रख सकते हैं और आपको जब मौका मिले, गिरावट अभी तो चल रही है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में भी गिरावट रहे आईटी सेक्टर में, तो आप इसको फोकस में रख सकते हैं और इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो जो दूसरा स्मॉल कैप कंपनी का जो हमारा स्टॉक है दोस्तों, वो भी बहुत अच्छा स्टॉक है, उसका भी काम अच्छा है, विदेशों में ऑन शोर में से उसकी 70% रेवेन्यू आता है। उसका नाम है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स भी एक ज़्यादा पुरानी लिस्टेड कंपनी नहीं है और स्मॉल कैप की कंपनी है, तो इसका प्राइस भी छोटा है अदर देन इन्फोसिस और टीसीएस से। तो हम इसकी क्वांटिटीज़ भी आने वाले टाइम के लिए बढ़ा सकते हैं। तो जो इसकी जो टेक्नोलॉजी है, ये काम करती है डेटा विजुअलाइजेशन में, काम करती है कस्टमर वैल्यू एनालिटिक्स में, काम करती है मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट एनालिसिस, ये सब चीज़ में ये काम करती है। ये भी एक फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है दोस्तों और टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छी करती है। तो बात करते हैं इसके दोस्तों करंट प्राइस की। जो इसका करंट प्राइस चल रहा है, तो इसका करंट है 358 के आसपास चल रहा है। अगर हम इसके 52 वीक लो की बात करेंगे तो 305 के आसपास इसने 52 वीक लो बनाया है और 52 वीक हाई इसने 573 के आसपास बनाया है। तो दोस्तों अभी बहुत ही डिस्काउंटेड रेट में मिल रही है। अगर आप चाहते हो तो इसमें अभी से एसआईपी के थ्रू एकदम सारा माल नहीं खरीदना है, थोड़ा थोड़ा माल करके खरीदना है ताकि हमारी क्वांटिटीज बन सके और एवरेजिंग हो सके। तो बात करते हैं दोस्तों इसके, जो इसने 6 साल से इसमें निवेशित है, उन्होंने 4% का लॉस खाया है और 1 साल से जो इसमें और -30% के आसपास चल रहा है। क्योंकि छोटी कंपनियां, तो दोस्तों जब भी मार्केट गिरती है तो छोटी कंपनियां बहुत जल्दी नीचे आती हैं, इसलिए इन कंपनियों को, ये कंपनियां नीचे जा रही हैं, तो इनको आप इसको जो स्टॉक्स एक्यूमुलेशन होना चाहिए, तो हमें स्टेप वाइज मतलब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ में होना चाहिए, क्योंकि हमें इन्हें फ्यूचर के लिए रखना है, शॉर्ट टर्म हमने डिलीवरीज नहीं करनी है, तो इसलिए धीरे धीरे हम इसमें करेंगे। अगर बात करेंगे इसकी जो फेस वैल्यू, तो एक इसकी फेस वैल्यू है दोस्तों, और 2021 में लिस्ट हुई है कंपनी, 23 नवंबर 2021 को लिस्टेड हुई है। 46 के आसपास का पी रेशियो चल रहा है और 7.7 तो इसका एपीएस है। 6.56 इसका प्राइस टू बुक वैल्यू। और डिलीवरीज देखिए दोस्तों, इसकी डिलीवरीज बहुत ज़बरदस्त उठाई जा रही है, क्योंकि फ्यूचर के लिए उठाई जा रही है, ताकि ये आने वाले टाइम में इन्फोसिस और टीसीएस बन सके, इनका अपना मार्केट कैपिटलाइज कर सके। क्योंकि अभी एक माइक्रो कंपनी है, मात्र 7,275 के आसपास की इसकी करोड़ के इसकी मार्केट कैप है। तो इसको भी, इसका जिस हिसाब से इसका फ्यूचर है, तो ये भी आने वाले टाइम में आपको पैसे को मल्टीप्लाई कर सकती है। इसमें एसआईपी के थ्रू आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आपको कभी भी कोई स्टॉक लेना होता है, तो एक यू पैटर्न बनाइए। देखिए आपने सपोज यहाँ पे 305 में आप खरीद रहे हैं, और जब ये 305 में पहुंचेगा, तो बीच बीच में आप इसकी क्वांटिटी जो उठाते रहिए। जब 305 में पहुंचेगा, तो आपका पैसे को ऑलरेडी 10-15-10-20% बढ़ा चुका होगा। उसके बाद ये फ्यूचर में आगे को बढ़ेगा, तो आपका पैसा बहुत जल्दी ग्रो करेगा। तो लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड, इसको भी अपने माइंड में रखिए दोस्तों। अब इसके बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं, गूगल वगैरह में आप देख लीजिएगा। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करेंगे, तो दोस्तों इसने जो दिसंबर 2022 क्वार्टर में 145 करोड़ की सेल्स दिखाई है, और सितंबर 2022 क्वार्टर में इसने 132 की हमें सेल्स दिखाई है। अगर हम इसका कंपेयर करेंगे दिसंबर 2021 के क्वार्टर से, तो दोस्तों दिसंबर 2021 क्वार्टर में 108 की इसकी सेल्स आई है और अभी 145 है, तो काफ़ी अच्छे खासी सेल्स हो रही है इसकी। अगर बात करेंगे इसके दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो दिसंबर 2022 में 62 करोड़ के इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और सितंबर 22 में 43 के करोड़ का इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं। अगर हम इसके क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, तो 57 के थे और अभी 62 के, तो अच्छी खासी ग्रोथ है। अगर हम इसके जो शुद्ध मुनाफा हुआ है उसकी बात करेंगे, तो
52 करोड़ के आसपास का इसका नेट प्रॉफिट आया है। 37 करोड़ का सितंबर क्वार्टर में है। अगर हम कंपेयर करेंगे इसके दिसंबर क्वार्टर से 21 के, तो इसके 50 करोड़ के आसपास है। तो थोड़ा सा लिटिल चेंजेस हुए हैं, बट चूँकि स्मॉल कंपनी है थोड़ा टाइम लगता है लार्ज बनने में, तो आप इसमें निवेशित हो सकते हैं और धीरे धीरे अपने अगर आपको लेनी भी नहीं भी है तो फोकस में रखिएगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी कंपनी है, अभी रिसर्च में डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही है। आने वाले टाइम में जब सब कुछ सही होगा तो ये कंपनियां बहुत तेज़ भागेंगी। जो तीसरी कंपनी है दोस्तों वो है हैप्पीएस्ट माइंड। ये भी एक बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। इसका भी ये जो काम करती है दोस्तों, ये भी प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज में काम करती है, डिजिटल बिजनेस सर्विसेज में काम करती है, और इंफ्रा सिक्योरिटी सर्विसेज एनालिटिक्स में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है, और तो काफ़ी डिजिटल प्रोसेसिंग ऑटोमेशन में काम करती है। तो हैप्पीएस्ट माइंड भी एक काफ़ी अच्छी कंपनी है, स्मॉल कैप की कंपनी है। आने वाले टाइम फ्यूचर में ये भी आगे को आपको ग्रोथ बना के देगी। तो बात करते हैं दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के प्राइस की। जो अभी करंट प्राइस चल रहा है इसका 839.55% चल रहा है। जो इसने अपना 52 वीक हाई बनाया है, इसने 1224 के आसपास बनाया है, और 52 वीक लो बनाया है इसने 785 के आसपास। तो आपने 52 वीक लो से थोड़ा ऊपर चल रही है, तो बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही है। आप हो सके तो इसमें निवेश करना स्टार्ट कर दीजिए, एसआईपी के थ्रू करना, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले टाइम में आईटी सेक्टर और डाउन जा सकता है, तो आपको और सस्ती मिल सकती है। तो धीरे धीरे नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ बना लीजिए, एक टारगेट सेट कर लीजिए कि इतनी क्वांटिटीज़ ऐड करनी है। इस कंपनी में कोई ख़राबी नहीं, बहुत अच्छी कंपनी है। बात करते हैं जो इसने 6 महीने में जो इसने इसमें निवेश किया है, -13% के इसके रिटर्न बने हैं, और 29% के रिटर्न, -29% के रिटर्न इसने एक साल में दिए हैं। तो क्योंकि आईटी सेक्टर डाउन चल रहा है, छोटी कंपनियां हैं, छोटी कंपनियों में बहुत फ़र्क पड़ता है। जब मार्केट डाउन चलती है तो काफ़ी तेज़ी से गिरती हैं, तो आने वाले टाइम में जब ये आगे को बढ़ेंगी तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगी भी। तो इसका जो अगर हम इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे दोस्तों, इसकी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा नहीं है, मात्र 12,000 के आसपास की 12,000 करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन। देखिए जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, उनके तो लाखों करोड़ के हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन है। जब ये उस लेवल पे पहुंचेंगी तो इनका प्राइस बहुत अच्छा बढ़ चुका होगा। ये कितने बार डिविडेंड दे चुकी होगी, आपके पैसे को मल्टीप्लाई कर चुकी होगी, आपकी क्वांटिटीज़ बढ़ चुकी होंगी। तो आपको इनको फ्यूचर के लिए देखना, कम से कम 5-6 साल तो आपको देने ही देने हैं इन स्टॉक्स में, ताकि आप इनका एक बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ देख सकोगे। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो दोस्तों इसकी 2 की फेस वैल्यू है, और अभी नई लिस्टेड कंपनी है, 2020 में ही लिस्ट हुई है कोरोना के टाइम पे, तो इसकी चपेट में भी पर इसने अभी अपना निवेशकों का पैसा ऑलरेडी बना के दिया है, क्योंकि 120 में इसका आईपीओ आया था, 120-60 के आसपास इसका आईपीओ आया था, और अभी अपने आईपीओ से काफ़ी ऊपर चल रही है। पर क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है तो लोगों का ट्रस्ट इसमें है। तो इसकी पी रेशियो की बात करेंगे तो 53 के आसपास का पी रेशियो चल रहा है, 15 के आसपास का ईपीएस चल रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी 16 के आसपास चल रही है, और डिलीवरीज काफ़ी अच्छी क्वांटिटीज़ में उठाई जा रही है, क्योंकि ये भी फ्यूचर के लिए लोग इसको रख रहे हैं, क्योंकि तो इस पर डिलीवरीज काफ़ी क्वांटिटीज़ में उठाई जा रही है। तो इनका मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। जो इसके फाउंडर है सूटा जी हैं, जिन्होंने विप्रो और माइंट्री पे काम कर चुके हैं। तो इनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और ये आने वाले टाइम में इस कंपनी को भी काफ़ी आगे लेके जाएंगे। तो हो सकता है तो आप इस कंपनी को भी ध्यान में रख सकते हैं, और थोड़ा बहुत डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। अगर हम इसके थोड़ा सा फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो दोस्तों इसने इसके अगर दिसंबर क्वार्टर की हम बात करेंगे तो 367 करोड़ के हैं, और सितंबर 2022 क्वार्टर की बात करेंगे तो 356 करोड़ के आसपास है। अगर हम इसके कंपेयर करते हैं दिसंबर 2021 के क्वार्टर से, तो 284 के हैं, जो काफ़ी अच्छी सेल्स ग्रोथ दिखाई है। नेट प्रॉफिट में भी इसने दोस्तों नेट प्रॉफिट इसके थोड़े से कम हुए हैं दिसंबर 22 में कंपेयर करेंगे अगर सितंबर 2022 से, तो थोड़ा सा कम हुए हैं। बट अगर हम इसके दिसंबर 2021 क्वार्टर से करेंगे तो कंपेयर, तो इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो और इसके टैक्स जो इसका जो शुद्ध प्रॉफिट निकल का है दोस्तों, वो भी 58 के आसपास है, और जो दिसंबर 21 क्वार्टर में थे वो 44 के आसपास थे। तो काफ़ी 49 के आसपास है। तो काफ़ी अच्छी इसमें ग्रोथ दिखी जा रही है, फाइनेंशियल अच्छे हैं, कहीं से कोई ख़राबी नहीं है। इन कंपनियों को आप अपने टारगेट में रख सकते हैं, फोकस में रख सकते हैं, और आने वाले टाइम के लिए आईटी सेक्टर में जा सकते हैं। अगर आपको बड़ी कंपनियों में, लार्ज कैप कंपनियों में नहीं जाना है, छोटी कंपनियों से ज़्यादा मुनाफा लेना है, तो
क्योंकि ये कंपनियां बहुत अच्छी हैं आईटी की, तो आप इसमें देख सकते हैं क्योंकि इनका जो काम है बहुत अच्छा काम है और फ्यूचर ओरिएंटेड काम है दोस्तों। अगर ऐसी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।